हम लेज़ली हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम द स्टोरी ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम पेज नंबर 30 पे पहुंचे हैं, और ये सेशन नंबर आई थिंक 18th है और 17th वट एवर, प्रोबेबली 18th। पोस्ट प्रोडक्शन एडिटिंग में पता नहीं कौन सा सेशन ये होगा, तो ऐसा हो सकता है। तो हम ये जो हम बात कर रहे थे पिछले सेशन में, कि कैसे जो बेडन लाइफ है उसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा। नाउ वी नो फॉर सर्टेन दैट बेडन लाइफ डिड नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, द प्रॉफिट डिड कम बैक टू मक्का, वी नो दैट। सो हाउ डिड दैट हैपन? So last time we met, we had a quick reference to it कि ऐसे हुआ था. So why would Hazrat Halima bring back हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to Mecca? तो इस इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जो आज का डिस्कशन है लेज़ली हेज़ल्टन का, what can we anticipate? What reasons could have been there without going to Leslie Hazelton first? तो पहले तो रीज़न हिस्ट्री में होता नहीं है, ठीक है, हिस्ट्री में इवेंट्स होती हैं पहले तो, बट दैट इज़ नॉट हिस्ट्री प्रॉपर। मैंने आपको ये पहले भी समझाया है, जब हम हिस्ट्री करते हैं वी हैव टू सप्लाई रीजंस फॉर इट, तभी तो वो फ़ायदा है हमको जानने का। अदरवाइज क्या करेंगे जान के ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हमारा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्यों हुआ, वाई डिड थिंग्स टर्न आउट द वे दे डिड। तो अब हमको ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए हज़रत हलीमा के पास, हमको ये पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास नहीं है, हज़रत आमना के पास है मक्का में। So this is a change in events. Why would this change take place? That a historian has to do. Usually Muslims, they would be content. They wouldn't employ causality, क्योंकि हमने ये पहले भी बात की कि उनका व्यू है कि ये predestined है. This person is destined to become a prophet. So whatever needed to be done for that, that happened. So why did he go there? That was what God willed. लेकिन लेज़ली हेज़ल्टन क्या है? लेज़ली हेज़ल्टन इज़ ए सेक्युलर हिस्टोरियन। इनके लिए ऐसा नहीं है, लेज़ली हेज़ल्टन के लिए ऐसा नहीं है। लेज़ली हेज़ल्टन के लिए वर्ल्डली रीजंस ढूंढने हैं इस इवेंट में। क्यों? अब वर्ल्डली रीजन ज़रूरी नहीं कि गलत हो, ऐसा नहीं होता कि वर्ल्डली रीज़न नहीं हो सकता, तो वर्ल्डली रीज़न हो सकता है, या दोनों भी साथ में चल सकते हैं, बोथ। इसको ऐसे कह सकते हैं कि वट एवर गॉड प्लान्ड, ही चोज अ पर्टिकुलर वे टू डू इट। ठीक है, व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर वे? दैट पर्टिकुलर वे मस्ट बी, से फॉर एग्जांपल वर्ल्डली। जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला चाहते थे कि ये बच्चा अमीर बने, ठीक, तो क्या किया उसको करने के लिए? ज़ाहिरी दुनिया में ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, ठीक, तो ये दोनों पैरेलल भी चल सकते हैं, ठीक है। तो finally a student has to understand the difference between the two, what is being said by a secular historian and what is the religious position on it, and how the two may or may not be contradictory. All of this needs to be understood. So I'll give you another example. There are many historians, many nahi, a small group who would say कि the prophet was more of a political leader. He wanted to unite Arab tribes. Okay, fine, good हो गया जी। But that's not what Muslims think. We don't think that his job was to unite Arab tribes. Now let's look at it. Did he unite Arab tribes? Of course he did. They were united at the end of it. Okay. So how do you deny or accept one of the explanations over the other or both? क्या करेंगे? तो एक कह रहा है कि यही मकसद था ट्राइब्स को यूनाइट करना, दूसरे का है कि मकसद था दीन। तो जो अभी मैंने बात की, इन दोनों को पैरेलली लिया जा सकता है। सो व्हाट द प्रॉफिट वांटेड टू डू वाज preach religion to people, and
what method did he use? He used the method of uniting each tribe under one religion. Is that true? I don't know. We'll see. Did he? So I think the point should be clear now. तो यहाँ पे यही डिस्कशन है अब कि क्यों ऐसा हुआ. इसके लिए हज़रत हलीमा ने क्यों लिया इनको वापस, इसके लिए लेस्ली हेजल्टन उसी कहानी के बारे में बात करती है जो हमने भी सुनी है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम his chest was opened and after that he was taken away. Now she says that this is the reason that the traditionalists hold कि इस वजह से लिया गया. Could be, maybe not, I don't know. ठीक, let's look at the discussion now, but anticipate one more thing. This would be a miracle then, right? If this happened, the chest was open, this is a miracle. So would our historians like a miracle? Historians would never like a miracle because they want to find the most probable event. This is the least probable event, so of course not. So let's see how she deals with it. She first, to start with, calls it a divine open heart surgery. ठीक है, ओके. तो इब्न इसहाक इसको नरेट करते हैं इन हलीमा's वॉइस. हज़रत हलीमा से ये रिवायत है. So she says, Hazrat Halima, he and his foster brother were with the lambs behind the tents when his brother came running to us. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके जो foster brother थे, because they had the milk of the same mother, so they would be foster brothers. अब ये क्या कर रहे थे? They were with the lambs, tents के आसपास कहीं खेल रहे होंगे, छोटे बच्चे थे ये सब लोग तब. तो इतने में ये बच्चे आ जाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ लेफ्ट बिहाइंड, और ये सारे बच्चे आ जाते हैं. मे बी ओनली 1 or 2, वी डोंट नो, आई डोंट नो, मे बी शी डिस्क्राइब्स आगे. सो हिज फर्स्ट ब्रदर सिंगुलर है तो एक ही रहे होंगे, तो ये आ जाते हैं. और ये क्या कहते हैं? तो देयर मस्ट बी दैट ना, जो बच्चे थोड़े से डरे होते हैं, साइमल्टेनियसली एक्साइटेड भी होते हैं, सांस भी फूल रही होती है, एंड दे आर लाइक 2 men clothed in white. They have seized that Quraishi boy. कोई 2 बंदे आए हैं, उन्होंने पकड़ लिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. That Quraishi brother of mine, and he has thrown him down, and he has opened his belly and stirring it up. Belly को open करके they're doing something to it. तो हज़रत हलीमा फरमाती हैं, ये इब्न इसहाक कह रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं कि हज़रत हलीमा का कॉल है कि हम भागे, and we ran towards him and we found him okay. वो तो बिल्कुल ठीक है, we standing up, और इनका चेहरा भी, मुबारक चेहरा इनका इज ब्राइट रेड, कोई मसला नहीं है यहाँ. हमने we took him और उनसे पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, और he said कि 2 लोग आए and they threw me down and they opened my belly and then they were searching for something inside it and I don't know what they were searching for. ये दिस इवेंट वुड बी, मतलब हमारे लिए एज मुस्लिम्स कि ये क्यों, मतलब हमारे लिए आउट ऑफ ब्लू कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है. क्यों? बिकॉज ही इज डेस्टिन्ड टू बी अ प्रॉफिट. ऑफ कोर्स देयर वुड बी इवेंट्स लाइक दीज हैपनिंग टू हिम, बट फॉर लेस्ली हेजल्टन, he is not destined to be a prophet. He is a human being who is becoming something which later turns out to be a prophet. Because she is coming from a secular point of view. तो इसीलिए हम इसको कोई स्केप्टिसिज्म के साथ नहीं देखेंगे. इससे भी बड़ा मिरेकल हो सकता है, इससे भी छोटा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हर दिन भी हो सकता है. तो मुस्लिम के लिए ऐसा सीन है, बट फॉर हर इट वुड नॉट बी. तो ये कहते हैं कि इसी स्टोरी के 2 और वर्जन्स भी हमको मिलते हैं, और वो रिवायत हुजूर से डायरेक्टली है. ये तो हज़रत हलीमा से रिवायत है. कहते हैं 2 हमको मिलते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायतें. दे आर टोल्ड बाय एन एडल्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. पहली वाली में ही डजंट से हाउ ओल्ड ही वाज.
तो जो दो रिवायत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, उसमें वो पहली वाली में नहीं कहते कि उस वक़्त उनकी उम्र क्या थी। तो रिवायत ये है कि दो लोग आए विद अ गोल्ड बेसन फुल ऑफ स्नो। फिर उन्होंने मुझे पकड़ लिया, जकड़ लिया, एंड देन दे ओपन माई बेली। फिर उन्होंने मेरा दिल अलग किया, एक्सट्रैक्टेड माई हार्ट। फिर उसको खोला, ओपनड इट अप। फिर उन्होंने उसमें से कोई ब्लैक ड्रॉप अलग किया और उस ड्रॉप को बाहर फेंक दिया। फिर उन्होंने मेरे इस दिल को क्लीन किया विद दैट स्नो। तब तक क्लीन किए जब तक ये थॉरोली क्लीन था, पूरा क्लीन हुआ है। ये रिवायत है। दूसरी रिवायत में इसमें कहती हैं कि और भी रिवायतें हैं फिर जो फर्दर वेरिएंट्स हैं, एंड दे आर मोर ऑर्नेट। ऑर्नेट आता है, ऑर्नामेंटल आपने सुना होगा। ऑर्नामेंट क्या होता है? ऑर्नामेंट करता है ना, वो जीनत ऐड करता है किसी चीज़ में, मोर ब्यूटी और मोर डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्नेट कहने का मतलब दे गिव मोर फैंसी डिटेल्स, जो लेटर वर्जन्स हैं और भी वर्जन्स हैं। तो इस लेटर ऑर्नेट वर्जन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, ये जो दूसरा हदीस है, इस हदीस में ये इवेंट चाइल्डहुड में नहीं हुई है, ये एडल्टहुड में हुई है। कब? व्हेन ही हैड लेफ्ट मक्का फॉर मदीना। उसमें हुजूर फरमाते हैं दो फरिश्ते आए। अब देखिए स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है। दो मैन आए वहां से, अब दो फरिश्ते आए। वाइल आई वॉज समवेयर इन द वैली ऑफ मदीना, वन ऑफ देम, वो पूरा ज़मीन पे ही आ गए। वाइल द अदर रिमेन बिटवीन हेवन एंड अर्थ, वो हॉरिजन पे कहीं पे है, मे बी इन द एयर समवेयर। फिर क्या हुआ? द वन सेड टू अदर, इनका सीना खोले, ओपन हिज चेस्ट एंड देन रिमूव हिज हार्ट। ये एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कह रहा है। फिर हुजूर फरमाते हैं उसने ऐसा ही किया और उसने मेरे दिल से एक ब्लड का क्लॉट अलग किया। और ये ब्लड का क्लॉट क्या है? इट्स द पोल्यूशन ऑफ डेविल दैट वाज इन माय हार्ट, इट विच वाज द पोल्यूशन ऑफ सैटन आउट ऑफ माय हार्ट एंड थ्रू इट अवे। फिर पहले वाले ने कहा अब इसके दिल को साफ करो, वॉश करो, धो, the way you would clean something like a receptacle, like something, a hollow object, वैसे। एंड हिज बेस्ट, इसको भी क्लीन करो। हाउ? द वे यू वुड क्लीन अ कवर, ऐसे इसको क्लीन करो। फिर हुजूर फरमाते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये फरमाते हैं देन ही समन्ड द सकीना, द स्पिरिट ऑफ द डिवाइन, which had the face of a white cat, and it was placed on my heart. फिर किसी चीज़ को बुलाया गया, सकीना नाम है उसका, जो एक वाइट कैट के फेस में अपीयर हुआ, एंड इट वॉज प्लेस्ड ऑन माई हार्ट। कि क्या है ये सकीना? देखिए ये इन्होंने सकीना ही लिखा है इंग्लिश में भी। व्हाट इज दैट टेल्स? दैट टेल्स अस कि इट्स अ प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम सुल्काक है, अब इसको अगर अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे माय नेम इज सुल्काक। ठीक है, जैसे वी आर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको हम उर्दू में ऐसे नहीं बोलेंगे, ये सॉरी, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला जाएगा कि वी आर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ द प्रेज्ड वन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेम्स आर नॉट ट्रांसलेटेड, so proper nouns are not translated, so this has to be a proper noun, that sakina. But is it? There would be a clear yeah, referent to it if it's a proper noun. Proper nouns refer to a particular thing. तो इस्लाम में कहीं पे सकीना का जिक्र है? बिल्कुल है। ठीक है, तो प्रोबेबली हुदैबिया, हुदैबिया की जो सुलह हुई थी उसके बाद इसका जिक्र आता है कुरान में कि ये खुदा ही थे जिन्होंने मोमिनों के दिलों में सकीना
वहाँ पे भी वर्ड यूज हुआ, ही हु सेंड डाउन सकीना इनटू द हार्ट्स ऑफ बिलीवर्स so that their faith might increase. So that's from where our Buzurg get this idea that there is something like Sakina which descends upon believers when God wishes their faith to increase. Now these are मजहबी एंगल इसका अगर 2 मिनट के लिए साइड रखें, हम इसको प्योरली ग्रामेटिकल सेंस में देखें सकीना को, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि स्पिरिचुअली एलिवेटेड पीपल के हालात क्या होते हैं, आपका स्पिरिचुअली एलिवेट होने के लिए आपके साथ क्या हालात होंगे। तो देयर मस्ट बी समथिंग लाइक सकीना विद यू, राइट। तो अल्लाह ताला आपके हालात को अगर बेहतर करना चाहते हैं वो आपको क्या देंगे, सकीना। ठीक है। और अगर आपके हालात बेहतर हैं तो आपके पास क्या होगा, सकीना। तो विदाउट गोइंग इनटू द रिलीजियस डिटेल्स की ये होती क्या है, इसके डिटेल्स में हदीस में क्या बयान हुआ है, कुरान में क्या बयान हुआ है, बुजुर्गों ने क्या फरमाया है, ये लफ्ज़ खुद में बताता है मैं क्या हूँ, ये खुद बताता है क्या हूँ। सकीना, सुकून, साकिन, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे। सुकून आपने सुना होगा, सुकून 2 कंटेक्स्ट्स में सुना होगा। एक सुकून जिसको आप कहते हैं खुदा सुकून देता, चैन, आराम, करार। ठीक। तो करार भी वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपको समझाएगा सुकून कैसा होता है। करार हम किसको कहते हैं, करार हम 2 कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज में। एक हम यूज़ करते हैं कि दिलस चुन करारी, चैन नहीं है मेरे दिल में। ठीक है, ये करार तो सब समझते हैं। बेकरारी जिसको कहते हैं, बेकरार करके हमें यूं न जाए, ये वो तड़प जिसको कहते हैं। सो दैट इज़ करार। तो दूसरा करार हम कहते हैं जब कोई, जैसे बच्चे घूम रहे हैं बाहर टहल रहे हैं और एक जगह रुक ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, जंचुन करार ही। दैट मीन्स आप करार इज करार कीजिए 2 मिनट के लिए, दैट मीन्स सब्र कीजिए, रुक जाइए, स्टॉप। सो देन करार वुड रेफर टू बीइंग एट वन पोजीशन, बट दैट्स ऑल्सो व्हाट सुकून मीन्स। हम कहते हैं ना, एंशंट वर्ल्ड में डिबेट था कि अर्थ, इफ अर्थ इज मूविंग और इज इट साकिन, कहते हैं ना हम कि इज इट स्टेशनरी और मूविंग, दैट मीन्स स्टेशनरी भी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आप अरबिक में पढ़ते हैं, ज़बर ज़ेर पेश, कहते हैं ना, तशदीद। ऐसी एक आपने सुना होगा सुकून, इट्स लाइक एन उल्टा सी, छोटा सा। So wherever you place sukoon in a word in Arabic, you stop there. तो अगर हमको अब लिखना होगा तो हम लिखेंगे अलिफ ज़बर बे, बे के ऊपर क्या लिखेंगे, सुकून। तो अब पे हम रुके, तो सुकून शोज ए स्टेट ऑफ बीइंग स्टेशनरी, करार होना, दिल का एक जगह होना, अनवेवरिंग हार्ट। दैट मीन्स सच पीपल वुड हैव एन अनवेवरिंग हार्ट। अनवेवरिंग हार्ट आएगा कहाँ से, ये थोड़ी मार्केट में मिलता है। गए स्टोर पे और बोला हमको 4 अनवेवरिंग हार्ट दे दीजिए, एक मेरे लिए, एक मेरी बीवी के लिए, एक अबू के लिए, एक बेटे के लिए, जो भी। ऐसे नहीं होता अनवेवरिंग हार्ट। ये सकीना, वी नाउ रियलाइज दैट इट इज़ गिवन बाय गॉड टू पीपल, इट इज़ गिवन बाय गॉड टू पीपल एंड देयर आर मेनी साइंस इन सच पीपल। करार बहुत सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। करार क्या होगा, करार में एक मोनोटोनी भी होगी। जैसे आप एक जगह खड़े हैं करार से, तो आप वहीं पे होंगे ना आधे घंटे भी, 2 घंटे बाद भी वहीं पे होंगे। सो देयर इज ए सेक्रेड मोनोटनी इन इट, इट्स अ रिपीटेटिव बिहेवियर। तो इसीलिए देखेंगे नमाजें रिपीटेटिव, ठीक, नमाज के अरकान रिपीटेटिव, ठीक है, रमज़ान का महीना रिपीटेटिव, हर एक चीज़ रिपीटेशन में, एक मौसम रिपीटेशन में, चांद सितारे सब रिपीटेशन में। तो एक उसके अंदर ये होगा। दूसरा, रिपीटेशन आप क्यों कर पाएंगे, जब आप कंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो साइन ऑफ सुकून, कंसिस्टेंटली सेम चीज़ कर पाना या करना। तो व्हेन वी से डेवलप कंसिस्टेंसी, अदर्स का ये कहाँ है दीन में, दीन ने कहाँ बोला, दीन ने बहुत कुछ बोला, बस आपके पास वो नज़र होनी चाहिए, आपके पास वो कान होने चाहिए। जब जिसके पास वो रटन बान ही नहीं होगा उसको दीन ने कुछ नहीं बोला, वो आज़ाद है, उसके रास्ते में क्यों क्यों कोई दीवार करे, वो आज़ाद है, जब चाहे जहाँ है भरे। और क्या होगा उसका,
जब आप एक जगह रुके होते हैं आपको अपनी डेस्टिनी क्लियरली नज़र आती है. सो यू वुड ऑलवेज हैव वन थिंग इन हिज विजन. जब आपके विजन में हज़ारों चीज़ें हैं तो यू वुड नॉट बी इन सुकून. आप कभी इस चीज़ को सोच रहे हो, कभी उस चीज़ को सोच रहे हैं, कभी उस चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ को देख रहा होगा, विच इज़ यूजुअली द पर्पस जिंदगी का, दैट इज़ आखरत. तो इसी को फिर अल्लाह तो दूसरी जगह बयान करते हैं. ये आखरत भी मतलब इन इटसेल्फ इज़ नथिंग. क्या है आखरत? हमको क्या लेना देना आखरत से? हमको तो अल्लाह ताला से मकसद और मुद्दा है हमारा. आवर अल्टीमेट गोल इन एवरीथिंग इज़ गॉड. एवरीथिंग इज़ गॉड. आखरत भी अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है. तो इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंडीड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड पीस. तो अब देखें फिर से कहाँ से आता है कि अल्लाह ताला की याद में, व्हेन यू रिमेम्बर गॉड. और ये याद क्या होता है? ये याद होता है हर चीज़ में खुदा को देखना, हर चीज़ में लुकिंग एट द गॉडली साइड ऑफ द थिंग. कोई भी एक्ट कर रहे हो, खाना बना रहे हो, खाना परोस रहे हो, सैलेड बाउल बना रहे हो, अपने ऑफिस में पेपर लिख रहे हो, कोई कोड लिख रहे हो, इस हर काम में खुदा को याद रखना कि गॉड इज सीइंग इवन इफ आई एम नॉट एबल टू सी हिम. नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर पार्ट ऑफ दैट, द मोस्ट फेमस हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. हदीस जिब्रील कहते हैं उसको. तो हुजूर ने वहाँ दीन के 3 हिस्से करके हमारे सामने रखे कि इस्लाम, ईमान और एहसान. तो एहसान के बारे में उन्होंने कहा कि एहसान इज praying as if you are looking at God, and if you cannot see him, knowing that he sees you. तो यहाँ पे if you cannot see the godly side of this thing, at least remember God is seeing what you are doing in every act of yours. So that also tells us it's a higher version, higher level of being मोहसिन होना, not just Muslim or मोमिन. अब मोहसिन भी हो गए. So you would now see कि वो भी related है with सुकून and सकीना. तो this descends upon people. So how would you do it? How would you want Sakina to arrive on your doorsteps? उसके लिए भी क्लियर ये है कमांडमेंट, क्लियर कमांडमेंट्स है. द क्लियर कमांडमेंट इज कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हदीस में है, कुरान में नहीं है, बट ये अल्लाह ताला का कॉल है. तो इनको हदीस कुदसी कहते हैं. Those things which God has said but are not in Quran but in Hadith. So God says, no one comes to me. No one. कोई मेरे पास नहीं आ सकता except through what I have commanded him. तो मेरे पास आने का तरीका सिर्फ वो है जो मैंने आप पे फ़राइज़ रखे हैं. तो फ़राइज़ अदा करें. फ़राइज़ सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज नहीं है. फ़राइज़ इससे आगे भी है. ठीक, लोगों के हुकूक अदा करे, बच्चों के हुकूक अदा करे, बीवी और शौहर के हुकूक अदा करे, पेरेंट्स के हुकूक अदा करे, सड़क के हुकूक होते हैं उनको अदा करे, ट्रैफिक लाइट के हुकूक हैं उनको अदा करे. सो नो वन कम्स नियर टू गॉड टिल ही फॉलोज ट्रैफिक रूल्स. याद रखिएगा, जब तक ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे अल्लाह ताला के करीब नहीं जाएंगे. डस्टबिन के रूल्स जब तक फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज गॉड सेज नो वन कम्स नियर मी एक्सेप्ट थ्रू फराइज. कोई नहीं आता इधर, ये रास्ता ही फराइज का है. फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर वो और क्लोजर मुझे प्यारा हो जाता है एक्सेप्ट थ्रू सुपरगेटरी एक्ट. दैट मीन्स फराइज से आगे निकलना है. इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अपने अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप करनी है, चीज़ को अपने हाईएस्ट लेवल पे करना है. आपके ऊपर ज़कात बन रहा था 100 रुपये, लेकिन आपने दिए 100 के अलावा 200. आपको किसी ने अब्यूज, आपने वापस अब्यूज़ नहीं किया. इनफैक्ट यू वेंट वन स्टेप अहेड एंड यू ट्रीटेड हिम वेल. दैट इज कॉल्ड ए सुपरगेटरी एक्ट. नमाज में इट वुड बी फ़र्ज, सुन्नत एंड देन नफल. तो सुपरगेटरी एक्ट को नवाफिल कहते हैं इस्लाम में. सो डूइंग थिंग्स आउट ऑफ द वे. ठीक है, तो ये करना. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो शख्स मुझे फिर प्यारा हो जाता है. और फिर अल्लाह ताला कहते हैं मुझे ऐसा कुछ भी करना पसंद नहीं जो उसको ना पसंद हो, जो मुझे प्यारा हो जाता है. फिर अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे शख्स की आंखें मेरी आंखें, उसका हाथ मेरा हाथ, उसका चलना उसके पैर मेरे पैर. और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे ऐसे शख्स को मौत देना भी नहीं पसंद. क्यों?
क्योंकि इस शख्स को मौत नहीं पसंद होती है। एनीथिंग दिस पर्सन वांट्स आई डू। यहाँ से आप समझ सकते हैं बुजुर्गों को हम क्यों कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी होती है, उनकी दुआ कबूल होती है। तो इसीलिए आपका पेट दर्द है, किसी बुजुर्ग ने आपको पैरास्टामॉल दिया, पैरास्टामॉल खाइएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को उसकी इज्जत पैरास्टामॉल के तासीर से ज़्यादा प्यारी है। पैरास्टामॉल पेट ठीक कर सकता है जब कोई बुजुर्ग पीछे खड़ा हो उसके। ऐसे वो करेंगे नहीं, मैं बस मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि मॉडर्न मैन होता है ना हमेशा सवालों में जकड़ा हुआ बेचारा, उसको सवाल ही नहीं ख़त्म करते, उसको चाहिए चैप्टर नंबर और वर्स नंबर कि बुज़ुर्ग के हाथ में क्या है। बुज़ुर्ग के हाथ में नहीं, वो हाथ है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरा हाथ है। जिस हाथ से उसको जो वो आपके सर पे रखेगा ना वो हाथ, अल्लाह ताला कहते हैं मेरा हाथ आपके सर पे है। जब सुलह हुदैबिया हुई, सुलह हुदैबिया का वाक़ा है, या तो ये सुलह हुदैबिया के इमीडिएटली बाद या उससे मतलब एक दिन पहले। एक्चुअली उस इवेंट में देयर आर टू इवेंट्स, एक है रिजवान का प्लेज, वो एक इवेंट हुआ था जिसको देखेंगे जब वो आएगी। तो सेम इवेंट है, पहले वो हुआ प्लेज ऑफ रिजवान एंड देन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये एक दिन 2 दिन के गैप के अंदर हुआ। तो दो में से एक प्लेज के बाद ये इवेंट होता है जिसको मैं आपको बोलूँगा कि वो वादा करते हैं कि वी वुड डू एक्स वाई जेड, सारे मुसलमान। तो उसमें वो एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसमें मेरा भी हाथ था, माई हैंड वॉज ऑल्सो देयर। तो दैट्स वट दीज पीपल हु आर क्लोजर टू गॉड, दैट्स वट दे हैव, बट नन ऑफ इट इज़ नेसेसरी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, कि अल्लाह ताला इंसान को कितनी भी आजमत दे, कितनी भी आजमत दे, लेकिन वो कभी खुदा नहीं हो सकता। दैट मीन्स उसके अंदर वो नेसेसिटी नहीं हो सकती, ये उसका नेसेसरी कैरेक्टर नहीं है, ये उसको अल्लाह ताला ने दिया है। इसको हम कहते हैं बेइज़्निल्लाह। तो हज़रत ईसा ने, डिड ही गिव लाइफ टू द डेड? ऑफ कोर्स ही डिड, बट इज़ इट द नेसेसरी कैरेक्टर ऑफ हज़रत ईसा? मतलब खुदा चाहे ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, इसके बारे में हज़रत ईसा का कैरेक्टर है? नहीं, ऐसा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। खुदा नहीं कर सकते, ये खुदाबंदी का दावा नहीं किया जा सकता किसी के बारे में कि हज़रत ईसा अपनी मर्ज़ी से, विदाउट गॉड विलिंग इट, ऐसा कर रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन, जैसे वजूद हमारे पास भी है, वजूद तो अल्लाह ताला के पास भी है। तो क्या नाउज़ुबिल्लाह कोई तशबीह हो गई, कंपैरिजन हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि हमारे अंदर ये कैरेक्टर नेसेसरी नहीं है, हम नहीं भी हो सकते थे। क्या अल्लाह ताला नहीं भी हो सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह ताला है, उनका वजूद नेसेसरी है। सिमिलरली हम भी देखते हैं, खुदा भी देखते हैं, लेकिन हमारा देखना नेसेसरी नहीं है, नहीं भी देख सकते। लेकिन अल्लाह ताला का एक कैरेक्टर नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि गॉड लर्नड सीइंग, नो। सो देयर वुड स्टिल बी डिफरेंस। सो इट स्टार्ट्स विद सकीना, सकीना डिसेंडिंग अपॉन यू। नाउ दिस सकीना आई ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि ये कैसे अराइव होता है आपके पास, थ्रू फ़राइज़। अच्छा, फ़राइज़ में भी इनिशियल क्या है? फर्स्ट इज़ क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस, अब क्लीनलीनेस ये कैसे करें? इसको वैसे ही करे जैसे जॉर्डन पीटरसन ने कहा, क्लीन योर रूम फर्स्ट। क्लीन योर रूम, आई डोंट नो व्हाट ही मीन्स बाय इट, मैंने वो बुक नहीं पढ़ी है, बट क्लीन योर रूम से मैं समझता हूँ क्लीन योर ज़ाहिर पहले, तो बातिन का विल टेक केयर लेटर। दैट मीन्स अपने कपड़े, अपने नाखून, अपने जिस्म को, अपने रूम को, अपने बेड को, अपने बिस्तर को, अपने शूज़, अपने सॉक्स, क्लीन ऑल ऑफ दोज थिंग्स फर्स्ट, स्टार्ट देयर, एंड देन सफाई आधा ईमान है। हो गया आधा मुकम्मल सर जी, अब क्या मसला है? तो सफाई खाने की, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने क्या हराम हलाल किया? कुछ भी तो नहीं किया, हमने आपसे कहा है कि बस तैयब खाओ, खबाइस को छोड़ दो। दैट मीन्स प्योर साफ सुथरा खाना खाओ, और जो गंदा है, गलीज है, उसको रिजेक्ट करो। तो ये खाने की सफाई हो गई। खाने की सफाई इज़ नॉट जस्ट बाहरी खाने की, फिर उसकी क्वांटिटी भी। तो साफ़ खाना इज़ कम खाना एज वेल, तो वो उसकी एक और सफाई होगी। फिर ऐसे ही आपके पैसे की, दौलत की,
दौलत कैसे साफ हो सकती है? इसको तो वॉशिंग मशीन में नहीं डाला जा सकता। टू स्टार्ट इज हलाल तरीके से कमाना, उसको हलाल कर देना फिर, और फिर उसकी सैंक्टिटी को ज़कात देकर बढ़ाना, उसमें से शेयर करना, उसको फिर सर्फ करना, उसको खर्च करना अच्छी राह में। अच्छी राह कोई कॉम्प्लिकेटेड राह नहीं होती है कि आप ढूंढते फिरे ये कहाँ पे है ये वाली राह। अगर आप मैरिड हैं, अपनी बीवी पे और अपने बच्चों पे खर्चा करें, माँ बाप पे खर्चा करें, ये सबसे अच्छा खर्चा है, सबसे अच्छा खर्चा है ये। अल्लाह की राह में खर्चा करना, किसी गरीब की मदद कर ली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। दैट्स हाउ यू स्टार्ट एंड सकीना डिसेंड्स अपॉन यू। नाउ देयर आर हदीस विच डिस्क्राइब सकीना का डिसेंट, जहाँ पे असाब ने इसका जिक्र किया है, हुजूर ने किसी चीज़ पे वजाहत फरमाई, फिर हमारे बुजुर्गों के भी कॉल हैं इसके बारे में। एंड इट सीम्स दैट इट कैन समटाइम्स बी लिटरली फिजिकल। जो हमारे पास बागी ज़ख़ीरा है जिसमें हम इस वक्त नहीं जा रहे, उससे हमको ये भी पता चलता है कि ये महज स्पिरिचुअल नहीं होता, ये कभी कभार फिजिकल होता है। फिजिकली आपको दिखेगा कि कुछ उतरा मेरे सामने है, लाइक मिस्ट, लाइक फॉग इन दिस हदीस, a white cat like thing came, and then you would see it as if entering you. तो इट सीम्स टू मी, ये एक वाइल्ड गैस है, हवा में तीर मारा, लगा तो लगा, नहीं लगा तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। इट सीम्स टू मी क्रिश्चियंस के यहाँ जो कंसेप्ट है होली स्पिरिट का, दो के दे रेफर टू हजरत जिब्रील एज रूल कुद्स। आई एम नॉट श्योर वंस अगेन व्हाट्स हैपनिंग, इज इट हजरत जिब्रील और समथिंग एल्स, बट दे कंसिडर दैट टू बी गॉड एज वेल, होली स्पिरिट। But I think it's a parallel to Sakina. We don't consider Sakina to be God, but they would say, "May the Holy Spirit be with you. May it descend upon you." So it's very parallel इस मामले में. But of course not in details, because वहाँ पे Holy Spirit is God. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह, there is no God but God. तो then he summoned Sakina, the spirit of the divine, and it was placed on my heart. फिर कहा गया, अच्छा इसको दिल पे, तो दैट मीन दिल के करार की बात हो रही है, तब दिल भी करार पे है। और फिर कहा कि नाउ सिव अप हिज ब्रेस्ट, तो मेरा जो सीना था इट वाज सिव्ड अप, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। एंड मेरे शोल्डर्स के बीच में सील ऑफ प्रोफेसी भी डाल दी गई, और फिर वो चले गए। और ये सब जब हो रहा था, मैं पास से देख रहा था, तो ये थर्ड पर्सन की तरह है, एक थर्ड पर्सन की तरह। द वे यू आर इन योर ड्रीम्स, ड्रीम्स थर्ड पर्सन की तरह होते हैं। आप खुद को देख रहे होते हैं, आप अपने साथ चीज़ें होती हुई देख रहे होते हैं। तो ऐसे है ये कि यू आर एज अ बाई स्टैंडर एंड यू आर लुकिंग एट दीज थिंग्स। तो लेज़ली हेजल्टन कहती है हर रिपीटेशन के बाद और डिटेल इस नैरेटिव में ऐड होती जाती हैं। The snow in the desert, the white face of the divine spirit, the dialogue between the angels. आप देख सकते हैं, लेज़ली हेजल्टन कहते हैं कि ये स्टोरी इट इज़ टेकिंग शेप। देखिए, इसको एक और चीज़ भी ज़रूरी है ये कहने के लिए, द स्टोरी इज़ टेकिंग शेप, इसको कहने के लिए इतना ही नहीं है कि आप दिखाएं कि 3 हदीस हैं और उनमें पहले वाले में 10 डिटेल्स हैं, दूसरे वाले में 20 हैं, तीसरे वाले में 30 हैं, तो इसका मतलब हुआ ये डेवलप हुई है स्टोरी। ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 2 चीज़ें दिखानी है रिपीटेशन के लिए, ये सॉरी डेवलपमेंट को प्लॉजिबल बनाने के लिए। एक आपको दिखाना है कि यही सीक्वेंस, पहले में कम डिटेल है, फिर ज़्यादा डिटेल है, फिर ज़्यादा डिटेल है, ठीक है। लेकिन ये अदर वे राउंड भी तो हो सकता था कि पहली नरेशन होती 30 डिटेल्स वाली, दूसरी होती 20 वाली, तीसरी होती 10 वाली। ऐसे भी तो हो सकता है कि डिटेल्स वे लॉस्ट विद टाइम, ये भी हो सकता है। तो इसी वजह से यू हैव टू शो अनदर थिंग, यू हैव टू शो द अर्लीस्ट has lesser details and the latest has more details, then it is plausible। अभी भी साबित नहीं होता। इसकी कोई मिसाल है? ऑफ कोर्स है इसकी मिसाल। जब हज़रत ईसा की कहानी हम पढ़ते हैं बाइबल में, गॉस्पल्स, 4 गॉस्पल्स हैं बाइबल के अंदर, गॉस्पल ऑफ मार्क, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पल ऑफ ल्यूक एंड गॉस्पल ऑफ जॉन। इस सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस है मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन।
लेकिन मैंने जो सीक्वेंस बोली ये इनकी टाइमलाइन है। सबसे पहले कौन से लिखी गई? मार्क, फिर मैथ्यू एंड ल्यूक ऑलमोस्ट पैरेलली, एंड देन जॉन इज़ द लेटेस्ट। ठीक है, ओके, गुड हो गया जी। जब इनमें हम हज़रत ईसा की कहानी पढ़ते हैं, वी ऑल्सो सी ऐसे ही चेंजेस, डिटेल्स में चेंजेस। गॉस्पेल ऑफ जॉन मेक्स जीसस अपीयर मोर डिवाइन, ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स। जैसे in the earlier gospel he would say, oh God, why have you forsaken me, when he is, according to the Bible, put on cross. So you would see that he is anxious, he is sad, और वो अल्लाह ताला से कहते हैं कि मुझे क्यों forsake किया आपने, मुझे क्यों छोड़ दिया ऐसे। तो ये है पुराने गॉस्पेल के हालात। गॉस्पेल ऑफ जॉन में ही सीम्स टू बी इन कंट्रोल, ही सेज, ओ गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक, यू सी देयर इज डिफरेंस। तो ऐसे स्टेटमेंट्स, आई एम द ट्रुथ, द वे, एटसेट्रा, आई एंड माई फादर आर वन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे अपेयर इन, आई एम स्टेटमेंट्स कहते हैं इनको, दे अपेयर इन गॉस्पेल ऑफ जॉन। नाउ वी कैन आर्ग्यू, जैसे लेस्ली हेजल्टन आर्ग्यू करते हैं, ये एक मिसाल है, बस मिसाल समझने के लिए। जैसे लेस्ली हेजल्टन आर्ग्यू कर रही हैं कि इस स्टोरी में डेवलपमेंट है, तो वी कैन आर्ग्यू दैट हियर एज वेल गॉस्पेल्स में। बट साइमल्टेनियसली वी विल हैव टू शो कि लेटर कौन सा है, अर्लियर कौन सा है। वी नो इट कि मार्क वॉज द अर्लीस्ट, और मार्क में इट इज़ द मोस्ट ह्यूमन जीसस। एंड देन वी सी द स्टोरी डेवलपिंग अ लिटिल इन मैथ्यू एंड लूक, and then we see it developing further in John. So there would be many scholars who would therefore say there is a development in the narrative, earlier source में नहीं है। ऐसे ही अगर मार्क को भी हम देखें, the earliest manuscripts of Mark, they have a particular kind of ending, but the later manuscripts have another ending that shows development of the text. So here also it needs to be shown that the lesser detailed ones, they are the earlier ones, and the more detailed ones are the later ones. I am not saying that is not the case. I do not know. But I am trying to show you text को पढ़ना भी कैसे है। कि इन्होंने कह दिया कि डेवलपमेंट है, नहीं, उसके लिए आपको दो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, इतना ही नहीं, फिर हम आपकी बात को मानेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट बात है, सही हो सकती है, सही हो सकती है। जैसे हमसे बोला गया 2 × 2 लिख ले, हमने 4 लिखा, आंसर तो सही है, लेकिन हमने इसको किया कैसे? हमने ऐड किया 2 में 2, हमने गलती से एडिशन किया था कैलकुलेटर पे, हमने 2 + 2 किया, आंसर तो फिर से 4 आया, हमको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बात सही अब भी हो सकती है, लेकिन बात सही होने का जो रीज़न है वो नहीं दिया गया है। रीज़न अभी मुकम्मल नहीं है, रीजनिंग सही नहीं है। रीजनिंग के लिए 2 चीज़ें दिखानी, आपने अभी एक ही दिखाई। स्टोरी में चेंजेस हैं, ऑफ कोर्स हैं, हमको भी दिख रही हैं, लेकिन यू वुड हैव टू शो कि द लेसर डिटेल्ड वंस आर अर्लियर and the more detailed ones are later, which you have not shown yet, which might be the case, which you might be knowing but you did not place in the book, but for now this is an incomplete conclusion. फिर ये कहती हैं कि और ये डेवलपमेंट के अलावा ये स्टोरी अगर ध्यान से देखे, इट बिकम्स लेस अरब। इसमें फिर एलिमेंट्स डिफरेंट जगहों के भी आ जाते हैं। It calls on elements of hero legends worldwide, on Greek and Egyptian god legends. ये जो ये गोल्डन बाउल है, कैट फेस है, ये ग्रीक और इजिप्शियन इन्फ्लुएंस है। क्रिश्चियन आइडिया ऑफ डेविल विच इज़ लाइक ए ब्लैक क्लॉट इन हार्ट, या फिर ज्यूइश मिस्टिसिज्म के भी एलिमेंट्स है इसमें। ये इंटरेस्टिंग है, ज्यूइश मिस्टिसिज्म वाला जो इन्होंने बोला। ज्यूइश मिस्टिसिज्म, ये जो सकीना है ना अरबिक का, इसका पैरेलल है ज्यूज के पास। ज्यूज वर्ड यूज करते हैं शखीना, ठीक, एंड इट इज ऑल्सो उनके यहाँ सिमिलर टू व्हाट इज सकीना विद अस। तो ये अच्छा, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन से सील ऑफ प्रॉफिटहुड बिटवीन शोल्डर्स, ठीक है। अरे ये जो ये बातें हो रही हैं, देयर इजंट एनीथिंग दैट कैन बी सेड, देयर इजंट एनीथिंग that can be said which you wouldn't find as similar or parallel somewhere else. That doesn't mean that one is copying from the other or one is inspired by the other. ऐसा ज़रूरी नहीं है। खाने बनाने के तरीके, काफ़ी सारी चीज़ों के आप
यहाँ पे खाना बनाते हैं, हो सकता है कहीं और भी वैसे ही बनता हो, ज़रूरी नहीं उन्हें हमसे सीखा या हमने उनसे सीखा। तो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन अर्ली इस्लाम इट्स ऑलमोस्ट अननोन, इतना कि seal of prophethood which is such a central thing in Islam would have been inspired by Buddhist traditions. It's almost impossible to think like that. Now, Shekinah in Jewish mysticism. Once again, not very appropriate to say कि influence है, क्यों? Because ये सुपरफिशियल जुडाइज्म की बात नहीं हो रही, ये सोफिस्टिकेटेड जुडाइज्म की बात हो रही है। एक तो हो गया कि जैसे हम भी जानते हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन क्या हम नहीं पहचान सकते हिंदू कौन है, सिख कौन है, क्रिश्चियन कौन है? पहचान सकते हैं, बट डू वी नो द डिटेल्स of Christianity? We don't. Do we know the grace they speak before having food? O Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. We don't know. They have this Easter festival. They have this, वो कहते हैं breaking the bread वाली ceremony. We don't know what they are. Why don't we know? And this is the era of reuse and social media when we should be knowing almost everything under the sky. बिकॉज निटिग्रिटीज़ को जानना, डिटेल्स को जानना, ये नहीं होता पॉसिबल ऐसे ही सुपरफिशियल एनकाउंटर्स से। और शकीना इन जूविश ट्रेडिशंस इज़ नॉट समथिंग सुपरफिशियल, हर कोई बंदा आसपास मिल रहा है एक दूसरे से और इसी के बारे में बात कर रहा है। दैट्स नॉट द जुडाइज्म दैट द मुस्लिम्स वुड हैव नोन इन देयर अर्ली एनकाउंटर्स। इट्स सोफिस्टिकेटेड। सिमिलरली ग्रीक और इजिप्शियन, ये खैर क्रिश्चियन आइडिया ऑफ, अच्छा ये अब आइडिया सेम है, क्रिश्चियन आइडिया ऑफ दिस ब्लैकनेस इन द हार्ट एंड मुस्लिम आइडिया ऑफ ब्लैकनेस इन द हार्ट। इस सिमिलैरिटी को भी दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो पहले किसी भी दो सिमिलैरिटीज़ को, इसको क्या ग्रेट मैन थिंक अलाइक कहते हैं, वो क्या है? द सोर्स कैन बी द सेम। सेम अल्लाह ताला ने वो वाला ट्रेडिशन भी नाजिल किया, ये वाला ट्रेडिशन भी, उससे भी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा प्लॉजिबल जो मुझे लगता है वो ये है कि ये सेमेटिक हैं दोनों, ये दोनों लैंग्वेजेस सेम है। जिन लैंग्वेजेस में ये तीन रिलीजन्स हैं आए हैं, जैसे इस्लाम हैज़ कम इन अरबिक लैंग्वेज इन अ वे, जुडाइज्म इन Hebrew, and it is said about Hazrat Isa he spoke Aramaic, which is a cousin of Hebrew, and all of these languages are cousins to each other, they are Semitic languages. तो सेमिटिक लैंग्वेजेस हैं तो तीनों में सिमिलैरिटीज़ होगी। आप बोलेंगे सलाम अलैकुम, वो बोलेंगे शालोम अलैकुम, इतना है। इनफैक्ट अगर फर्दर नॉज फिर डायलेक्ट देखेंगे, सीरियक, सीरियक इनसे बहुत डाइवर्स हो जाती है, लेकिन प्रोटो सीरियक तो बिल्कुल ही अरबिक के कहा जाता है कि अरबिक की मदर है। तो लैंग्वेजेस की सिमिलैरिटीज़ की वजह से भी दे वुड यूज सिमिलर वर्ड्स, सिमिलर मेटाफर्स, सिमिलर सिमिलीज, तो दे वुड यूज दैम। अगर वो हज़रत ईसा का कॉल जो मैंने कुछ देर पहले बोला, ओ गॉड व्हाई हैव यू फॉरसेकन मी, द अरामिक फॉर इट इज एल आई लमा सबख्तनी। तो गॉड के लिए वर्ड क्या यूज हुआ? एल आई। रिंग्स अ बेल? अरब सूट से अल्लाह अल्लाह, why have you forsaken me? So these similarities would of course exist because they are same cultures, same नहीं similar cultures. तो इस वजह से भी इन मज़ाहिब के बीच में पैरेलल्स दिख पाना बहुत ये सिंपल है, ऐसा ही होगा। तो इसीलिए शकीना और सकीना हमको मिल जाना ये तो होगा ही, ठीक है। तो इन ये सिमिलैरिटीज़ भी कुछ ज़्यादा साबित नहीं करती हैं, बट दे आर ऑल्सो अ गुड टूल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ए सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू what could have been the sources of Islam. Now that brings us to another important question we face. That is, in from a secular perspective, from a godless perspective, there isn't a God. If there is no God, there is no prophethood as well. So what is Quran then? Quran is not the word of God. Then it would be the word of some humans or a human in particular. So that's how a secular historian would look at these things. Then he would have to explain the sources of Islam. Where did Islam come from? So historians have tried to do that, and they have come up with different theories, which of course we reject, and we give our reasons why these could not have been the sources of Islam.
So one of the things they would say, for example, this one of the stories that would appear in Quran, they would show कि it also appears in Bible. So Bible could have been the source. So okay, Bible could have been the source, but we don't accept that the Bible. We say that Bible and Quran might have had the same source. That's another explanation. That's how a secular explanation and an Islamic explanation differs. And how do we decide on one of these? कुछ तो उसूल होगा. फर्स्ट इज एक्सप्लेनेटरी पावर. ये दोनों एक्सप्लेनेटरी पावर को एक्सेप्ट करते हैं. हमारे यहाँ भी एक्सप्लेनेटरी पावर जो मोस्ट प्लॉजिबल है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, और सेकुलर हिस्टोरियंस भी ऐसा ही करेंगे. फाइनली इट्स नैरोज डाउन, जीरोज डाउन टू व्हाट इज योर इनर डिस्पोजिशन. इनर डिस्पोजिशन, आप किस पे यकीन करना चाहते हैं, फाइनल फैसला ही आपका होता है. इसको आरम हेयर कहते हैं कि हमारे अंदर एक ब्लिक होता है, काइंड ऑफ ब्लिक. तो इसीलिए हमारे ट्रेडिशन में कहा जाता है कि फाइनली ईमान अल्लाह ताला की दी हुई अता की हुई नेमत है, कि इट्स नॉट डिराइव्ड. और फिर देयर आर अदर थिंग्स, जैसे बर्टन की कि सर्टेनिटी अराइज कैसे होती है, उस पर वो डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि सर्टेनिटी सिंपली फैक्ट से नहीं आती, ये एम्पेरिकल एविडेंस से नहीं आती. देयर इज समथिंग विच इज़ एन एग्जिस्टेंशियल फैसला इंसान का कि मैं कौन सी साइड जाऊंगा. फिर बाकी वो उसी के अराउंड एविडेंस कलेक्ट करता है, लेकिन पहला फैसला उसका होता है खुद का. तो यहाँ पे भी फाइनल अल्टीमेट फैसला इंसान का पर्सनल है. मैं सेकुलर साइड जाऊंगा या मैं गॉडली साइड जाऊंगा, ये आपका फैसला है. तो इसीलिए पहले दीन होता है, फिर दीन की हो ना स्टडी होती है. लोगों को ऐसा लगता है उल्टा है, उल्टा नहीं है. इट स्टार्ट्स फर्स्ट विद बीइंग ए मुत्तकी, देन ओनली दीन कैन बी डन. पहले आपको मुत्तकी होना पड़ेगा. सो फर्स्ट प्योरिटी यू हैव टू एस्टेब्लिश, देन फर्दर प्योरिटी गॉड विल गिव यू. इसी को कहते हैं सीडिंग अदब. यू फर्स्ट हैव टू बी एटिकेटेड एंड दैट इज़ यू आर डूइंग. वो आपको और कोई नहीं सिखाएगा, वो आपने करना है. आजिज़ी आपने लानी है अपने अंदर पहले. तो फर्स्ट सीडिंग मनी कहते हैं इकोनॉमिक्स में इसको. तो इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं जब हम दुआ मांगते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा सूरह फातिहा में, तो फिर उसका जवाब एक तरीके का बाकी कुरान है. तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये है ना गाइडेंस जो तुम मांग रहे हो, इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये है ला रैब फीह, कोई शक ही नहीं है इसमें. ओ बट हियर इज द ट्विस्ट, हुदल लिल मुत्तकीन. ये सब के लिए नहीं है, लेकिन ये उसके लिए जिसके पास सीडिंग अदब होगा, जो मुत्तकी होगा, उसके लिए है अब गाइडेंस. तो फाइनली हाउ यू चूज बिटवीन द टू, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन which side is your heart earlier on. So work on your hearts. तो अपने दिलों को क्लीन करें. खैर, लेज़ली हेजल्टन कहते हैं वेदर एज बॉय और मैन. ये दो हदीस आए ना, एक ने प्लेस किया इस इवेंट को इन चाइल्डहुड, दूसरे ने एडल्टहुड में. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calmness and the almost serene beauty of the scene have none of the terror he would experience on mountain of Hira. कि जहाँ पे भी ये इवेंट हुई, जैसे भी हुई, उसमें वो खौफ नहीं है जो उस दिन था जब पहली वही नाजिल हुई. अब ये देखिए, ये क्यों कह रहे हैं हमसे ऐसा, ये दिखाना चाहती है ऑथेंटिक एक्सपीरियंस कैसा होता है और एक मेड अप स्टोरी कैसे होती है. ऑथेंटिक स्टोरी में खौफ है, इंसान डर रहा है, और वो तो एडल्टहुड में था. ये इसमें ना खौफ है, इसमें तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल है. ये एक एक्सप्लेनेशन है. इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है इस एनोमली को. वो क्या है, वो ये है कि इन दीज टू नैरेटिव्स, पहले वाले में द प्रॉफिट इज ए चाइल्ड, ही डजंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, और वो हदीस ऐसा ही दिखाता है. उसमें क्या कहा, उसमें हज़रत फातिमा, हज़रत हलीमा, उन्होंने फरमाया कि जब हमने हुजूर से पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा दो लोग आए, दे थ्रू मी डाउन, दे ओपनड माई चेस्ट एंड सर्च्ड इन इट, आई डोंट नो व्हाट. तो पहले वाले में वो चाइल्डिश इनोसेंस है, जिसको नहीं पता उसके साथ क्या हुआ. तो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल तलवार लेकर आपके पास आए इस वक्त विद अ रेज ऑन हिज फेस, आप खौफजदा होंगे, आप डर जाएंगे. छोटे बच्चे के पास कोई जाएगा, 1 साल का, 6 महीने का,
2 साल का, उसको क्या पता क्या हुआ, मेरे सामने कौन आया। वो कोई खौफजदा नहीं होगा, उसको नहीं डर लगेगा। सो सर्टेन इवेंट्स, उनसे डर लगता है बड़े होकर। जब छोटे होते हैं तो उनसे डर ही नहीं लगता। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, मैं तो अपने बच्चों को देखा करें, नोटिस किया करें उनकी हरकतों को। हम बच्चों को डराते हैं छोटे जब होते हैं, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, डॉगी आ जाएगा, या कौवा खा जाएगा खाना तुम्हारा, या फिर खक ही कहते हैं ना हम कश्मीर में, खक। तो मुझे याद है एटलीस्ट 2 इवेंट्स विद 2 सेपरेट चिल्ड्रन आई सीन, एंड आई एम एन आई विटनेस टू इट। तो एक को उनको खाना खिलाने के लिए कहते थे, वो होता था ना पुराने घरों में जहाँ पे खाना बनता था, वहाँ पे वो मिट्टी का बना होता था जिसको दान कहते थे, उसमें लकड़ी डालते थे, जलाते थे, तो फिर ऊपर वो जाता था, आई डोंट नो, जहाँ से धुआं ऊपर जाता था। वो बहुत चौड़ा होता था क्योंकि बहुत धुआं होता था, एंड इट हैड टू हैव एनफ स्पेस कि वो वहाँ से निकल जाए। अ काइंड ऑफ चिमनी बट बिगर देन मॉडर्न वंस। तो उस वहाँ से वो काला हो गया होता था पूरा, तो वो डरावना होता था, तो बच्चों को डराया जाता था वहाँ से आ जाएगा खोका। तो देयर वाज दिस चाइल्ड जिसको खाना खिला रही थी उनकी अम्मी, और फिर वो उनको वही कह रही थी कि खोखा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो वहीं से दिखा रही थी इशारे से। तो आई रिमेम्बर वो बच्चा वही उसके नीचे चला गया और ऊपर ऊपर की तरफ देख कर कह रहा है कि भूत आ, साथ में खाना खाते हैं। ही डजंट नो व्हाट इट इज, व्हाट डज इट मीन। तो गया, पूरा प्लान ही चौपट हो गया। देयर इज अनदर वन एंड दिस इज रीसेंट, दिस हैपेंड जस्ट लाइक प्रीवियस वीक। तो देयर वाज दिस ग्रैंड मदर जो बच्चे को थोड़ा सा डरा रही थी कि ये खाना खा लो नहीं तो डॉगी आ जाएगा। और फिर वो ऐसे जोर जोर से कह रही थी कि डॉगी आ जाओ, ये खाना नहीं खा रही है। तो फिर वो खुद से कहती है अभी वो वाव वाव करेगा डॉगी। तो फिर बाहर कभी कुत्ते भी भौंकते हैं ना, तो फिर वो ऐसे कहती देखो कुत्ते भौंक रहे, आ रहे हैं वो। तो एंड व्हाट वाज फनी वाज, वो छोटी सी बच्ची शी गोज टू द जो रूम का दरवाज़ा है वहाँ पे, और बाहर की तरफ देख रही है, और बाहर इशारे कर, वो बातें तो नहीं करती वो बच्ची, इशारे कर रही है बाकी, और देख रही है अपनी अम्मी की तरफ, फिर बाहर की तरफ देख कर कर रही है वो। इट इज सो फनी कि जिस चीज़ से आप इसको डरा रहे हो वो डर नहीं रही है। तो that's true with all children. That's true with all children. They might not be afraid of things which they would later realize were very profound. तो ये मिस्टीरियम, ट्रिमेंडम, फैसिनांस, ये तीनों चीज़ें ये एडल्ट्स के लिए हैं, ये चिल्ड्रन के लिए नहीं है। सो इफ़ यू डोंट सी इट इन द अर्लियर नरेशन, दैट्स द रीज़न, दैट कुड बी द रीज़न, वी डोंट नो येट, we don't know, but that's an alternate explanation. And in the adulthood, it's after he was a prophet, so this is a daily routine now. हमारे हिरा वाले इंसिडेंट में देयर इज ट्रेम्बलिंग, बट देयर इज नो ट्रेम्बलिंग उसके बाद। ही नाउ नोज इट कि हज़रत जिब्रील इज ए फ्रीक्वेंट विजिटर नाउ। तो अब ये सिदरतुल मुंतहा होकर आए हैं, अब नथिंग सरप्राइजेस एनी मोर, ठीक है। तो दैट कुड बी एन ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन, बट शी सेज कि ये एक तरीका इनका कहने का है। फिर आगे कहती हैं, तो ये है क्या तब ये कहानियाँ जो बनाई गई है, दिस इज द बायोग्राफी विच वी शुड हैव हैड बट वी डिड नॉट। ऐसा होना चाहिए था कि चेस्ट खोले, सीना साफ करें, दिल साफ करें। दिस इज व्हाट ए बिलीवर वांट्स, दिल में उसके यही होता है कि कुछ मिरेकल हो जाए। तो ये कहानियाँ लेटर बिलीवर्स की क्रिएशंस हैं, डिस्पाइट कुरान का ये कहना कि मिरेकल्स और ओमेंस को नेगेटिवली देखता है कुरान, लेकिन इंसानों के अंदर एक डिज़ायर होती है। अच्छा, कुरान का एब्सटेंशन फ्रॉम मिरेकल्स एंड ओमेंस ये भी सही तरीका नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं समझते जैसे लेस्ली हेजल्टन कह रही है। मिरेकल से डिजिस्ट करना ये क्या होता है, ये नहीं होता कि मिरेकल की एग्जिस्टेंस को डिनाई करना, एग्जिस्टेंस को नहीं डिनाई किया जा रहा है। गाड़ी तेज़ नहीं चलानी चाहिए हम कहते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब क्या गाड़ियाँ तेज़ नहीं चल रही, कभी भी नहीं चली है हिस्ट्री में गाड़ी तेज़? ऐसा नहीं है। ए विकेड एंड एडल्टरस जनरेशन यू सीक ए साइन, ऐसा हजरत ईसा कहते हैं बाइबल में कि तुम्हें एक साइन चाहिए, विकेड हो तुम, एडल्टरस जनरेशन हो।
लेकिन हज़रत ईसा की स्टोरी इज़ ए स्टोरी ऑफ मिरेकल। उसी बाइबल में आगे पीछे मिरेकल ही मिरेकल है। ये तो बर्थ भी मिरेकल है हज़रत ईसा की। फिर वो बचपन में ही बोल रहे हैं, बर्ड्स में जान डाल रहे हैं, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, लेपर्स को क्योर कर रहे हैं, ब्लाइंड को आईसाइट दे रहे हैं। ये शख्स की तो लाइफ एंड भी वर्ल्डली लाइफ, क्योंकि हमारा तो अकीदा जिंदा है, वर्ल्डली लाइफ एंड भी कैसे होती है? अल्लाह ताला उनको आसमान पे उठाते हैं। आप समझे ज़रा कि यहाँ पे तो मुआजिज़ा ही मुआजिज़ा है। वही कह रहे हैं कि कोई मुआजिज़ा नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि रिलीजियस प्रिज्म से यही बात एक डिफरेंट चीज़ के लिए बताई जा रही होती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनको अगर आसमान में खोल के दिखा दोगे ना, इन्हें भी गॉड इज सेइंग कि इनको अगर अर्श ही दिखा दो, ये तब भी यकीन नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर आईज दैट आर ब्लाइंड, इट्स देयर हार्ट्स दैट आर ब्लाइंड। तो ऐसी जनरेशन को यही कहा जाता है कि कोई मिरेकल नहीं दिखाया जाएगा। तो ये भी जो वर्सेस होती हैं, दीज आर यूजुअली एड्रेस्ड टू होम, टू द मुनाफिकून, टू द कुफार। ये मुस्लिम्स के लिए नहीं है। मुसलमान तो आए दिन देखते हैं मौजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये उसके लिए है जो ऑलरेडी, वही ना जिसका मैंने जिक्र किया, ब्लिक, जो ऑलरेडी जिसका डिस्पोजिशन है कि ऐसा कोई मिरेकल नहीं हो सकता, तो उसको कहा जाता है हाँ कोई मिरेकल नहीं हो रहा। यू आर अ विकेड जनरेशन विच सीक्स मिरेकल्स। तो इस वजह से यू वुड सी religious texts में it is something which has not been liked, doesn't mean that these miracles were not performed. So Leslie Hazelton says कि आम इंसान को चाहिए होता है कि उसको फिजिकल एविडेंस मिले। ये तो अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मानता क्यों कोई खुदा को बिना देखे, कहते हैं ना वो शिकवा में। तो इंसान की नज़र ऐसी ही होती है। तो इस वजह से जिस पैगंबर पे इन्होंने ईमान लाया था, उस पैगंबर पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी फुलफिल करनी थी। ही हैज़ टू परफॉर्म मिरेकल्स, चाहे कितना भी ये अनकुरानिक हो, लेकिन मिरेकल्स लाने पड़े। लेकिन हम आप समझ रहे हैं कि ये अनकुरानिक नहीं है, क्योंकि मिरेकल्स का जिक्र कुरान में खुद ही है। कुरान में मिरेकल्स का जिक्र है। और वो दुनिया जहाँ पे मिस्ट्री वाज टेंजिबल, दिस वाज समथिंग फेमिलियर। ये कोई बड़ी बात नहीं थी इस ज़माने में लोगों के लिए। इट वाज व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो इसी वजह से हज़रत अब्दुल्ला के फोरहेड पे लाइट, और द ग्लो फ्रॉम हज़रत आमिना's प्रेग्नेंट बेली, और द सडन एबंडेंस ऑफ मिल्क इन हज़रत हलीमा's चेस्ट, ये सारी यही लेटर एक्सपेक्टेशंस है, लेस्ली हेजल्टन कहती है। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि इसको ऑल्टरनेट तरीका भी है देखने का। दीज नीड नॉट बी दैट। तो हज़रत हलीमा के वर्जन में, और एटलीस्ट द वन एट्रीब्यूटेड टू हर, नाइदर शी नॉर हर हस्बैंड सॉ द एपिसोड दिस वे, कि जो अर्ली पहले वाला इन्होंने नरेट किया हदीस, उसमें ये कह रही हैं कि उसमें कोई भी ऐसी डिटेल्स नहीं है। दे पेड नो अटेंशन टू देयर ओन सन्स टेल, कि दो लोग आए, ये इस पे भी उनका कोई ध्यान नहीं गया, कोई ऐसी हरकत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, दे माइट हैव थॉट अबाउट कि चाइल्ड्स ओवर इमेजिनेशन हो सकती है। ये प्रैक्टिकल लोग थे, इनको यही लगा कि ये बीमार हो गए हैं शायद, ही मस्ट हैव फॉलन इल। तो हज़रत हलीमा कहती हैं वी टुक मोहम्मद बैक टू द टेंट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत हलीमा कहते हैं और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा, आई एम अफ्रेड दैट दिस चाइल्ड हैज़ सम काइंड ऑफ ए फिट, सो वी शुड रिटर्न हिम टू मैक्का बिफोर इट हैपन्स अगेन। शायद किसी तरीके का चक्कर आया है इनको, और इससे पहले कि और बीमार हो जाए, हम इनकी माँ को इनको वापस सौंप देते हैं। What they really feared, हज़रत हलीमा कहती हैं, was that he was possessed by a jinn and that ill will befall him, कुछ बुरा होने वाला है, उससे पहले वापस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लेस्ली हेजल्टन उनको क्रिटिक करती हैं जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड में एस्क्राइब किया है, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, दैट द प्रॉफिट वाज एपिलेप्टिक। तो लेस्ली हेजल्टन कहती है इट सीम्स एब्सर्ड टू प्ले आर्म चेयर डायग्नोस्टिशियन ऑन द बेसिस ऑफ सच एविडेंस। अपनी कुर्सी पे बैठ के आप डायग्नोसिस कर रहे हैं,
and use what is clearly a miracle story to argue that he suffered from epilepsy. तो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि स्पेशली ये एक वन टाइम इवेंट था, और अगर सही में ऐसा कुछ था, इफ ही रियली हैड दीज एपिलेप्टिक फिट्स, तो द प्रॉफिट डिड नॉट लिव ए वेरी हॉस्टाइल फ्री लाइफ. हॉस्टिलिटी फ्री लाइफ नहीं थी इनकी. सो द अरब्स, द मैक्कन्स, they were searching for reasons. They called him everything. They called him a dreamer, a liar, a sorcerer. They could find anything under the sky. They would accuse him of that. But this they don't accuse him of. They would never use this one. So that tells us कि ये ऐसे नहीं है. And then the Prophet lived a what kind of life? A public life. He wasn't a private figure. He was a public figure. He हर वक्त सहाबा के साथ होते, और जो वक्त उनके साथ नहीं होता वो उनकी वाइफ्स के साथ होता है, इन प्लूरल. So that also tells us, because we don't have any such reports, that it did not exist and it need not be concluded by this one event. Now Leslie Hazelton rejects it on what basis? कि ये इवेंट खुद में क्लियरली दिखा रही है कि ये लेटर कंकॉक्शन है. पहले तो ये एक मिरेकल स्टोरी है, हुई ही नहीं है, इससे तो बिल्कुल ही अखज़ नहीं किया जा सकता. और फिर फर्दर एविडेंस देती है. हमारे पहले एविडेंस पे शायद डिनाई कर ले कि ये पहली वाली इवेंट तो हुई है ये, लेकिन इसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाएगा. इन बोथ केसेस द केस स्टैंड्स मेड. खैर, अब फिर ये फाइनली ये जो है लेस्ली हेजल्टन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ये कहानी है इसका कोई मकसद नहीं है एक्सेप्ट एक नैरेटिव डिवाइस है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पास किया जाए फ्रॉम हलीमा, हज़रत हलीमा टू मक्का, इसके लिए एक डिवाइस प्लॉट की गई लेटर सीरा राइटर्स. सो शी सेज it serves as a narrative device. It's a means of transporting Muhammad sallallahu alaihi wasallam back to Mecca. और इस ट्रांजिशन को प्लॉजिबल, एक्सेप्टेबल एक बिलीवर के लिए बनाने के लिए ये बताया गया कि ऐसे हुआ. मोस्ट लाइकली सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन जिसको एक्सेप्ट करे. अब ये नहीं था कि और जो रीजंस हो सकते थे, दे वर नॉट देयर. जैसे हजरत आमिना, हर फॉर्चून्स दे हैड नॉट चेंज्ड, तो इनकी जो दौलत थी उसकी कमी जो थी वो अभी भी है. हजरत हलीमा एंड हर हस्बैंड सॉ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एवर बीइंग पेड फॉर देयर ट्रबल. ये भी था कि दे न्यू कि अब नहीं हो सकता कुछ. दे वर थिंकिंग मे बी कुछ साल में वी माइट रिसीव पेमेंट, वो भी अब नहीं पता. एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट एज 5 हैड बिकम जस्ट वन मोर माउथ टू फीड. इससे पहले वो बच्चे थे, छोटे थे, तो wasn't such a cost to incur. Now he is. And this is a family that has always been living on an edge. It's one mouth too many. They had to get this child back to Mecca. They did. Later historians, she says, concocted a story ki why would this happen. So they placed this story there. We would stop here. We would continue next time, inshallah.